एक महान राजा था जो अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। जैसे जैसे राजा बूढ़ा हुआ, उसके मन में सेनानिवृत्ति का विचार आया। उसने पूरे राज्य में यह खबर फैलाई कि वह जल्द ही अपने राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। नए उत्तराधिकारी की खोज की खबर से पूरे राज्य में बड़ी हलचल मच गई। राजा को सबसे बुद्धिमान माना जाता था जो सत्ता में आया था। उसकी चतुर नीतियों ने उसे शासन काल के दौरान एक न्यायपूर्ण और संतुष्ट राष्ट्र बनाने में मदद की थी। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा अपने राष्ट्र के लोगों में से किसी भी योग्य युवा को राजा बनाना चाहता था। राजा ने राष्ट्र के युवाओं को एक साथ बुलाया और उन्हें शाही सभा में एकत्र किया। राजा ने उनमें से प्रत्येक को एक बीज दिया और कहा, यह एक बहुत विशेष बीज है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस बीज को लगाएं, इसकी देखभाल करें और एक साल बाद जो कुछ भी आपके पास हो उसे लेकर वापस आएं। जो आप वापस लाएंगे उसके आधार पर मैं देश का अलग अलग राज्य तय करूंगा। सभी लोग वहां से बीज लेकर चले गए। उन्होंने उत्साहपूर्वक अपने बीज को लगाया और उसके बढ़ने का इंतजार करने लगे। महीनों बीतने के साथ साथ देश के युवा अपनी पौधों की शानदार वृद्धि के बारे में बातें कर रहे थे। उन सभी युवाओं में एक युवा था जिसका बीज अभी तक अंकुरित भी नहीं हुआ था। हालांकि वह हर दिन बीज को पानी देता था और उसे उगाने के लिए सब कुछ करता था, लेकिन बीज अंकुरित भी नहीं हुआ। वह लोगों को अपने पौधों के बारे में बातें करते सुन रहा था, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ नहीं था। बीज वितरित किए जाने के दिन एक साल बीत गए। सभी युवाओं को महल में बुलाया गया जहां उन्हें अपने बीजों का परिणाम दिखाना था। उस युवा व्यक्ति का बीज जो दूसरों की तरह नहीं उगा था, इस सभा में जाने के लिए बहुत अनुचित था, लेकिन उसकी माँ ने उससे सच्चे प्रयास के लिए महल में जाने का आग्रह किया और उसमें कोई शर्म नहीं थी। युवा व्यक्ति अपने खिली मिट्टी के बर्तन के साथ महल में गया। सभा में उसने देखा कि अन्य लोग किसी प्रकार के सुंदर पौधे उगाए थे। उसने अपना खाली बर्तन जमीन पर रख दिया, जबकि कई अन्य लोग उस पर हंस रहे थे। युवा व्यक्ति वहां होने के कारण बहुत शर्मिंदा था। जब राजा हॉल में आए और प्रत्येक बर्तन का निरीक्षण किया, तो उसने धीरे धीरे सभी विभिन्न पौधों का जांच की और उनके साथ आए युवाओं को देखा। खाली बर्तन वाले युवा व्यक्ति ने छिपने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे ढूंढ लिया और उसके सामने आकर रुक गया। राजा उसके पास आया और उसके पौधे की करीब से जांच की, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने अपने गार्ड को आदेश दिया कि उस युवा व्यक्ति को दरबार के सामने लाया जाए। युवक बहुत दुखी था क्योंकि राजा ने उसके बीज को उगाने में असफलता को देखा था। आगे आकर गार्ड्स ने उसे छोड़ दिया। उससे अन्य सभी के सामने अकेला खड़ा छोड़ दिया, जिनमें से कई लोग उस पर हंस रहे थे। राजा ने उस युवक को करीब बुलाया, उसका हाथ पकड़ के उठाया और जोर से कहा, देखो सब लोग, यह तुम्हारा नया राजा है। फिर राजा ने कहा, एक साल पहले मैंने सभी को बीज दिया था। मैंने आपसे कहा था कि बीजों को लगाएं, पानी दें और इसे वापस लाएं। लेकिन आपको यह नहीं पता था कि मैंने जो बीज दिया था वह पहले से उबला हुआ था, ताकि उसमें उगने की कोई भी क्षमता नहीं हो। और आप सभी एक साल बाद मेरे सामने पेड़ पौधे और फूल लेके आ गए जो आपकी बेईमानी से उगाए गए थे। जो पौधे उगे हैं वे वो बीज से नहीं उगे हैं जो मैंने आपको दिया था। और देखो इस व्यक्ति को, यह एकमात्र ईमानदार व्यक्ति है जो अपना बीज नहीं बदला और इसीलिए वह तुम्हारा शासक बनने का अधिकारी है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि ईमानदारी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज की दुनिया में ईमानदार होना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमें मन की शांति मिलेगी और हम अनावश्यक तनाव में नहीं रहेंगे। एक बार जब हम ईमानदार होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। एक ईमानदार व्यक्ति खुद को अनुशासित कर लेता है। उसे पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक ईमानदार व्यक्ति के व्यवहार को देखकर लोग उस पर विश्वास करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होता वह दबाव महसूस करता है और अपनी गलतियों के लिए तनाव में भी रह सकता है। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या नहीं होती और वह अच्छा स्वस्थ बना रहता है। एक ईमानदार व्यक्ति
दूसरों को कभी भी धोखा देने में शामिल नहीं होता, इसलिए उसके अधिक मित्र और शुभचिंतक होते हैं। वॉरेन बफे द्वारा कही गई एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि ईमानदारी एक बहुत महंगी उपहार है, इसे सस्ते लोगों से अपेक्षा मत करें। ईमानदार होने का मतलब केवल अपने काम या नौकरी के प्रति ईमानदार होना ही नहीं, बल्कि इसका मतलब अपने परिवार, दोस्तों और खुद के प्रति भी ईमानदार होना है। एक बेईमान व्यक्ति जल्दी सफलता पा सकता है, लेकिन उसकी सफलता लंबे समय तक नहीं टिकती, जबकि एक ईमानदार व्यक्ति थोड़ी देर से सफलता पा सकता है, लेकिन उसकी सफलता लंबे समय तक टिकती है। इसीलिए चाहे जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, ईमानदारी को कभी भी ना छोड़ें।